ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਅਖਤ ਕਹਾਇਆ ਆਪੀਓ ਪੀ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु नानक देव जी महाराज गौड़ी राग में 154 अंग 154 अंग के ऊपर साध संगत जी ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं। बहुत ही प्यार से गुरु महाराज समझा रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्रेम के अंदर गुरमुख और मनमुख कैसे कैसे दोनों जीवन जीते हैं। संक्षेप रूप में आइए समझने की कोशिश करते हैं। जिन अकथ कहाया पियो पी आया। महाराज कह रहे जिन पुरुषों ने अकथ को कहाया, अकथ को बुलाया है, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप किया। अकथ मतलब जिसके बारे में कोई कुछ कह ना सके। महाराज कह रहे हैं जिन्होंने अकथ को कहाया है, नाम जपा है, वाहिगुरु 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 का जाप किया है, अपियो पी आया। महाराज कहते हैं जिन्होंने नाम के अमृत को पिया है। अपियो, अपियो मतलब अमृत। साध संगत जी जो कोई विरला विरला पीता है, महाराज कह रहे हैं अपियो पी आया। खुद भी पिया और दूसरों को भी नाम का अमृत पिलाया। अन भय विसरे नाम समाया। ऐसे लोगों के अंदर औरों का डर, अन भय विसरे, दूसरों का डर। भय मतलब डर, अन मतलब दूसरे, दूसरों का डर जो है वो विसर गया। नाम समाया, परमेश्वर का नाम समा गया। परमेश्वर के नाम की कृपा से दूसरों का डर निकल गया है। साध संगत जी दूसरों का डर जो है ना, ये वही डर है कि किसी का अन्याय बर्दाश्त नहीं करना। ये वही डर है जैसे भगत सिंह के अंदर डर निकल गया था, खड़ा हो गया था। आप सब देख ही रहे हैं साध संगत जी की दुनिया में जितने भी जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के देश कौम की रक्षा की है, साध संगत जी ये वही हैं जिनके अंदर से दूसरों का डर निकल गया। पर इसकी निशानी क्या है? इनके अंदर नाम बसा होता है, इनके अंदर परमेश्वर बोलता है। साध संगत जी इनके अंदर, इनकी हरेक करतूत में, इनकी हरेक एक्शन में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ वाहिगुरु अकाल पुरख जी के लक्षण नज़र आएंगे। ऐसा नहीं कि ये औरतों को छेड़ रहे हैं और दूसरों का जो है दूसरों से डर नहीं लगता, ऐसा नहीं साध संगत जी। ये दुनियावी तौर पे और धार्मिक तौर पे पूरी तरह से जो है अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये कोई ज्ञान के लिए या ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं भले ही जी रहे होंगे, लेकिन अंदर से दूसरों का झूठा डर ज़रूर निकाल के बैठे होते हैं। अब आपने देखा होगा आमतौर पे आर्मी में बहुत सारे लोग जाते हैं। जो आर्मी में जाते हैं ये जाके वहाँ पे उनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने मतलब किसी सिविलियन से, किसी घर में जब जाओगे, छुट्टी पे जाओगे तो किसी से कोई बातचीत करनी ही नहीं है। किसी को अंदर के भेद आप निकाल के देख लो। आर्मी वालों को सारी ट्रेनिंग पता है, बम कहाँ, बंदूक कहाँ, ये कहाँ, और जितनी मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो वो मुँह नहीं खोलेंगे। बहुत कोई विरला ही होगा जो देश को धोखा देना चाहता होगा, जिसकी आत्मा मर चुकी होगी वही होगा, नहीं तो आम तौर पे तो ये इनके अंदर से सारा डर निकला होता है। जितना मर्जी इनको तशद्दद कर लो लेकिन ये मुंह नहीं खोलते। तो अगर दुनियावी तौर पे आप इतना पक्का कर सकते हो तो आप हिसाब लगाओ, नाम तो फिर पता नहीं कितना कितना पक्का कर देता होगा। क्या डरिया डर है समाना। महाराज कह रहे हैं क्या डरी है। परमेश्वर के डर के आगे जमदूतों का कहाँ डर रह गया, कहाँ पे डर समाएगा जमदूतों लोगों का। महाराज कहते हैं डर है समाना। महाराज कहते हैं फिर उसके बाद किसी भी तरीके का डर नहीं लगता। जो डर है जमदूतों का, जो डर है वो समा गया परमेश्वर के डर में पूरे। ये थोड़ी समझने वाली बात है साध संगत जी, क्योंकि एक तरफ तो मान लीजिए आप गाड़ी पे जा रहे हैं, सामने एक्सीडेंट होने वाला, अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, वाहिगुरु 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 का जाप शुरू कर लिया, आती हुई मौत भी पलट जाती है। ठीक है, अस्पताल पहुंचाएंगे, हड्डी पसली टूटेगी लेकिन मरेंगे नहीं, क्योंकि अंदर परमेश्वर का नाम चल रहा है। परमेश्वर के नाम का जो डर है उसके आगे जमदूतों के डर को भी पीछे हटना पड़ता है। पूरे गुरु के शब्द पहचाना। पूरे गुरु की कृपा से हमने वाहिगुरु शब्द को पहचान लिया है। सतनाम वाहिगुरु का जाप शुरू कर दिया है। रहा वो विश्राम देते हैं। जिस नर राम
हृदय हर रास। महाराज कह रहे हैं जिनके हृदय के अंदर रमया हुआ राम साथ संगत जी श्रद्धा के साथ पूंजी, रास मतलब पूंजी, श्रद्धा रूपी पूंजी के साथ राम हृदय में बसा हुआ है। राम का मतलब यहाँ पे जो जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते में बसा होता है साथ संगत जी, ये आपने बड़े ध्यान से समझना है कि अगर हम जो द्वापर युग के जो अवतार हैं राम, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो वो तो एक समझ लो कि एक युग की बात रह गई। यहाँ पे तो सारे युगों के अंदर जो रमे हुए राम हैं उनकी बात आ रही है, क्योंकि उनसे उस द्वापर युग के राम से पहले भी बहुत लोग आए और उसके बाद भी बहुत जनता आई। इतनी कायनात कुदरत बनी तो वो किसने बनाई? वो तो एक युग में आके रह गए। तो उनको छोटा नहीं करना साथ संगत जी। राम शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है, तो इसको बड़ा समझ के समझना है। सहज सुभाए मिले साबास। महाराज कह रहे हैं सहजे ही वो शोभा देता है अपने नाम जपने वालों को। जाहे सवार साज ब्याल। महाराज कहते हैं साज ब्याल का मतलब होता है साध संगत जी रात दिन। तो महाराज कह रहे हैं जाहे सवार है भाई, जो जाहे सवार है, जो नींद है अविद्या की नींद है, अज्ञान की नींद है, रात दिन उसके नाम को संभालने से संवारने से ये नींद उड़ जाती है। इत उत मन मुख बाधे काल। महाराज कह रहे हैं वो इत उद ये लोक में और परलोक के अंदर भी साथ संगत जी जो मनमुख लोग हैं उनको तो काल ने बांधा हुआ है। तो देखो मनमुखों की बात आ गई ना। पहले महाराज ने ऊपर बात की, जिन्होंने राम को हृदय में संभाला है उनको तो शाबाशी ही शाबाशी मिलती है, और जिन्होंने नहीं फिर बात गड़बड़ हो गई। अहनस राम हृदय से पूरे। महाराज कहते हैं रात दिन राम के नाम से जो जुड़े हुए हैं उनके अंदर तो सारे गुण संपूर्ण है साथ संगत जी। उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं, भले ही जेब में 1 रुपया भी नहीं, लेकिन फिर भी वो बादशाह बन के रहते हैं। और कईयों के पास करोड़ों करोड़ों होगा लेकिन फिर भी वो मरते रहेंगे, मर है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं जी है ही नहीं। एक बारी हम लोग बैठे हुए थे साथ संगत जी दिल्ली में और गुरुद्वारे के लिए सेवा की बेनती कर रहे थे। तो जिसके घर में बैठे हुए थे ना साथ संगत जी, वहाँ पे संगत आई हुई थी। तो हमने संगत को बेनती की और जिसके घर में बैठे थे तो मैंने कहा यार बिजली के लिए ना पैसों की बहुत ज़रूरत है, बहुत खर्चा है, बिजली नहीं है गुरुद्वारे में और पैसे बहुत लग रहे हैं, बहुत पैसे मांग रहे हैं ये लोग, और दिन रात सुबह शाम जनरेटर चल रहा है तो वहाँ भी खर्चा बहुत हो रहा है। 1-1 घंटे का 3-3 4-4 लीटर डीजल फूक रहे हैं हम लोग। तो अभी कंस्ट्रक्शन है तो जनरेटर तो चलाना पड़ेगा, ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर है, ये है, कटर है, सब कुछ। तो मुझे जिनके घर में बैठे थे ना तो मुझे कान में आके बोलते हैं कि बाबा जी वो सामने माता जी बैठे हैं, पैसा बहुत है इनके पास, इनको आप कुछ सेवा लगाओ, इनको बोलो कि भी बिजली का जो है हमें महीने का कुछ ना कुछ आप अपना दसवंत दो भेजो। तो मैंने कहा यार कैसे कितना बोले, 2-3 हज़ार बोले, 5 हज़ार को आइडिया दे मेरे को। कहते बाबा जी ये चाहें तो आपको 1-1 लाख रुपया महीने का दे सकते हैं, इतना पैसा है इनके पास। फिर वो आगे बोला कहते मेरे ही पास इनका 90 लाख रुपया ब्याज पे चढ़ा हुआ है, मतलब इंटरेस्ट पे दिया हुआ मेरे थ्रू। तो आप बस इतना बोलो कि हमारे जो डीजल का बिल जितना भी आपका आता है आप उस हिसाब से इनको बोलो भी 40-50 हज़ार रुपये की सेवा डीजल के लिए आप दे दो, भले ही सीधा पेट्रोल पंप को डाल दो आप डीजल की भेटा। हमारा साथ संगत जी 1,22,23 हज़ार रुपये का महीने का डीजल का बिल आ रहा था उस टाइम पे। अब तो चलो गुरु महाराज ने कृपा की बिजली आ गई। तो बातों बातों में जब खाना वाना खा लिया, पाठ हो गया, अरदास हो गई, तो फिर संगत एक एक करके बात कर रही थी। तो हमने माता जी की तरफ देख के बोला, मैंने कहा माता जी अगर आपकी हिम्मत हो तो गुरु महाराज का दिया हुआ लगता है बहुत अच्छा आपके पास, तो थोड़ी बहुत सेवा हमारी डीजल के लिए अगर कर सको तो हमारी कार सेवा रुकेगी नहीं, क्योंकि डीजल वाले को पैसे नहीं दिए जाते हफ्ते हफ्ते, तो फिर वो डीजल देना बंद कर देता है। डीजल बंद कर देता है तो लाइट नहीं आती क्योंकि जनरेटर नहीं चलता। तो
वो मुझे तो पहले ही बोल चुके थे, जिनके घर में बैठे थे हम लोग। तो वो माता जी मुझे कहती, अरे बाबा जी कहाँ, अभी तो इतना नुकसान हो गया, 1 रुपया घर में नहीं है, काम वाली बाई को पैसे देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बाबा जी, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। बेटा काम पे जाता है, रोज़ रात को उससे आके पूछती हूँ कि आज तेरी क्या बोनी बट्टा हुई, तो कितनी बारी तो कहता है मेरी बोनी भी नहीं हुई। बेटा उसका वहीं बैठा था, तकरीबन 35-40 साल का होगा, 35 साल का, तो वो भी मुझे देख रहा था। और मेरे को तो पहले से ही पता था कि भाई जिस घर में बैठे हैं वहीं पे ही तेरा 90 लाख रुपए ब्याज पे चढ़ा हुआ है। मतलब तूने लोगों को लोन दिया हुआ है 90 लाख रुपए का। लेना अलग बात है, लोन देना अलग बात है। तो सास संगत जी, मैंने मुस्कुराया, मैंने माता जी को फिर प्यार से बोला, मैंने कहा कोई नहीं माता जी, आप आओ मेरे पास। तो संगत की जो भेंटा इकट्ठी हुई थी, किसी ने नमस्कार किया, कुछ किसी ने भेंटा दी। तो मैंने संगत को बोला, मैंने कहा संगत जी अगर आपको मंजूर हो तो ये माता जी को लगता है ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो जो भी 12-15 हज़ार रुपये होंगे, तो मेरे को गिना तो नहीं था कितना था। तो मैंने कहा ये माता जी अब आप ये रख लो, आप अपने घर में जाके जो भी है ना खर्चा पानी डालो, बोनी भी नहीं होती है आपकी, तो हमें तो भगवान ने दे ही देना, हमने तो हमारा काम नहीं रुकता, हमें तो पूरा भरोसा है। नहीं फिर बोलने नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी कि आप मुझे दो, नहीं ये तो इतनी बड़ी बेइज्जती, फिर उसको गुस्से में मेरी बेइज्जती होती है, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम इतने बड़े घर से खाने पीने वाले। मैं कहा नहीं बेइज्जती वाली तो कोई बात नहीं है, आपने कहा कि आपके पास पैसे नहीं हैं, मैंने कहा चलो शायद आपको मेरे से ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो इसीलिए मैंने आपको ऑफ़र कर दिया, आपने नहीं लेना तो कोई बात नहीं। तो फिर वो जिनके घर में बैठे थे वो भी मुस्कुरा रहे थे। तो फिर उन्होंने माता जी को बोला, माता जी कोई नहीं चिंता ना करो, ये जानी जाना सब कुछ पता है इनको, और अगर सेवा करनी हो तो कर लेना, नहीं करनी हो तो कोई बात नहीं। तो पर इतनी उनकी बेइज्जती होगी, सबको पता तो लग ही जाता है कि क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप लोगों को पता तो है ही है भाई, जिसने इतना सारा सोना डाला हो, इतनी बड़ी गाड़ी में आया हो बंदा, और वो ये बोले बोनी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो फिर साध संगत जी फ़ायदा भी क्या है ऐसी बातों को करने का। तो साध संगत जी ये तो परमेश्वर कृपा करे तभी जाके जमों के बद्धे काल से, काल के अंधेरे से इंसान बच सकता है। तो गुरु महाराज मेहर करे, अहनस राम हृदय से पूरे, रात दिन राम नाम वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का जाप महाराज कृपा करके बख्शिश करके करवाए। नानक राम मिले भ्रम दूरे, राम के मिलने से, परमेश्वर के मिलने से ही सारे के सारे भ्रम दूर होते हैं। साध संगत जी, भ्रम के पर्दे खुल जाते हैं, अंधकार मिट जाता है, नाम का उजाला हमें खुशी प्रदान करता है।